गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 22 तक मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया हूं। यदि वह वीडियो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा तो मेरे चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट होगा उसको आप ओपन कीजिएगा। उसमें ऑल द वीडियोज ऑफ क्लास 11th are uploaded there and you watch all the videos in my playlist, so you will get benefit in your final exams. But right now I am giving you the questions of 23 to 40 of model set paper set 1. Dear students, इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं, सभी क्वेश्चन को वन बाय वन आप समझने का कोशिश करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप अभी तक अपने एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से नहीं किए हैं तो मात्र इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका एग्ज़ाम लगभग बहुत अच्छा से गुजरेगा। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो में, जो कि 23 से स्टार्ट होगा। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटेन बाई। जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वह लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मीन्स यू हैव टू स्पीक द नेम ऑफ राइटर। आई थिंक खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इज द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। नेक्स्ट वन इज खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द डॉट डॉट डॉट। खुशवंत सिंह के दादाजी का जो पोर्ट्रेट जो था, पिक्चर जो था, लटकाया हुआ था एबव, ऊपर। किसके ऊपर? मेंटल पीस के ऊपर। वो मेंटल पीस कहाँ पे था? बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम और स्टडी रूम। डियर स्टूडेंट्स, इन द ड्राइंग रूम। नेक्स्ट वन इज खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर was an old man who used to wear। खुशवंत सिंह के दादाजी बूढ़े व्यक्ति थे जो पहना करते थे जीन्स, बिग टर्बन, ट्राउजर्स, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज बिग टर्बन, जो पिक्चर में दिखाया भी गया है और कहानी में एक्सप्लेनेशन भी किया गया था। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर फीड द विलेज डॉग्स विथ। खुशवंत सिंह जो ऑथर था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, और उसकी दादी माँ दोनों कुत्तों को खिलाया करते थे। कहाँ पे? गांव में। बोन्स, ब्रेड, मीट, चपाती। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि कुत्तों को गांव में ब्रेड खिलाने का काम करती थी केवल ग्रैंड मदर। लेकिन इस क्वेश्चन में खुशवंत सिंह का नाम भी मेंशन किया गया है, तो आप इसे टेंशन नहीं लीजिएगा, बशर्ते आप इसको बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि एग्जाम में खुशवंत सिंह नहीं भी मेंशन होता है तो आपको ब्रेड के पास ही जाना है। सॉरी, ब्रेड भी आंसर सही नहीं होगा, एक चपाती आंसर सही होगा, क्योंकि दादी माँ बासी चपाती गांव के कुत्तों को खिलाती थी। ब्रेड गलती से टिक लग गया था, ध्यान नहीं गया था, इसीलिए ये फोकस ऑन ऑप्शन नंबर डी, चपाती। नेक्स्ट, द ग्रैंडमदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी। दादी माँ, ऑथर की दादी माँ, खुशवंत सिंह की दादी माँ विश्वास करती थी, मानती थी कि एजुकेशन होना चाहिए। कैसा एजुकेशन होना चाहिए? रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, आइडिया बेस्ड। तो दादी माँ के अनुसार एजुकेशन रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए, धर्म पर आधारित होना चाहिए। दादी माँ को धर्म पर आधारित एजुकेशन में विश्वास था। नेक्स्ट वन इज 28। हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस। डियर स्टूडेंट्स, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस के ऑथर का नाम क्या है? राइट आंसर इज विलियम सिरियन। विलियम सिरियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट वे द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरगोलियन ट्राइब्स। गैरगोलियन ट्राइब, जिस गैरगोलियन ट्राइब से अरब मुराद बिलोंग करते थे, उन लोग का हॉल मार्क्स क्या था? उन लोग का मेन पहचान क्या था? ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा
कि गेरगोलियन फैमिली ट्रस्टी थे, ऑनेस्ट भी थे। इन दोनों के कारण उन लोग पूरा फेमस थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी विल कवर। 30 हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, जो व्हाइट हॉर्स जो था उसका ओरिजिनल मालिक कौन था? जॉन बैरो, फेड भेजियान, विक्रम हल्बियान, जोराब। जॉन बैरो इज द राइट आंसर। व्हाइट हॉर्स का मालिक जॉन बैरो था, जो कि वह वहाँ का एक किसान था जो असीरियन था। एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, कौन से टाइम में अरम और मुराद घोड़े का सवारी करते थे? लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ये ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे कैपिटल बी लिखा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल होगा अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट, व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद का इच्छा क्या था? टू ऑन अ हॉर्स, घोड़ा अपना रखना, टू बिकम रिच, अमीर बनना, टू राइड अ हॉर्स, घोड़े का सवारी करना, टू विजिट अ विनयार्ड, विनयार्ड अंगूर के बागीचा में विजिट करना। नहीं, उसका जो मेन डिजायर जो था टू राइड अ हॉर्स, घोड़े का सवारी करने का उसको बहुत ज़्यादा शौक था। नेक्स्ट वन इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यहाँ पर भी एक गेस्ट पेपर में ही मिस प्रिंट हुआ है, इसलिए उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। पहला गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, सेकेंड खुशवंत सिंह, सी ए.आर. विलियम्स, डी ट्रेंस रेटिंगन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर के ऑथर का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ कन्फर्म करना चाहता हूँ कि यदि एग्जाम में केवल गॉर्डन कुक आएगा, आपको टिक उसी में लगाना है। यदि दोनों आएगा तो दोनों को आपको हाईलाइट करना है। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंट 16 years टू इम्प्रूव देयर डॉट डॉट डॉट। नरेटर बोले तो गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ 16 साल गुजार दिए इम्प्रूव करने में। अपना इम्प्रूव करने में मतलब, इम्प्रूव करने का मतलब समझ में आ रहा है ना? सुधारने में। क्या सुधारने में? सिफरिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, नन ऑफ देज। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ऑथर गॉर्डन कुक और गॉर्डन की कुक की वाइफ पिछले 16 सालों से ब्रिटिश के वाटर में जाते थे बोटिंग करने के लिए। इसका मतलब अपने बोटिंग की स्किल को और सेफरिंग बनाने के लिए, मतलब और तेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि गॉर्डन कुक को पूरा विश्व का यात्रा करना था उस कैप्टन जेम्स कुक के जैसा। नेक्स्ट वन इज 200 years एगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाई। 200 साल पहले पूरा विश्व का यात्रा समुद्र के माध्यम से किया गया था। किसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक, कोलंबस, वास्को डी गामा, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन जेम्स कुक के जैसा 200 साल पहले पूरा विश्व का समुद्र के माध्यम से, पानी के मार्ग से चक्कर लगाया गया था और उसके जैसा कॉपी करने का प्लानिंग था, कॉपी करने का फैसला लिया गया था। किसके द्वारा? इस चैप्टर के ऑथर गॉर्डन कुक के द्वारा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। ऑथर्स के बोट का नाम क्या था? टाइटैनिक, ब्यूटीफुल बोट, वेव वाल्कर, वोएगर। आई थिंक राइट आंसर इज वेव वाल्कर। द लेंथ ऑफ द वेव वाल्कर वाज डॉट डॉट डॉट। वेव वाल्कर का जो लेंथ जो था, लंबाई था, वो क्या था, कितना था? 23 मीटर, 20 मीटर्स, 25 मीटर्स, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज 23 मीटर्स। नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन पोएट
द वॉइस ऑफ द रेन पोएम का पोएट का नाम क्या है? सली टोल्सन, वॉल्ट वाइटमैन, मार्कस नेटन, टेड ह्यूज। आई थिंक राइट आंसर इज वॉल्ट वाइटमैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ? पोएम ऑफ अर्थ फ्रेज जो मुहावरा है इसका मीनिंग क्या है? द पोएम इज अबाउट अर्थ, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, रेन इज ऑल्सो नोन एज पोएम ऑफ अर्थ, रेन इज द वॉइस ऑफ द अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऑप्शन बी होगा? क्योंकि जिस तरीके से पोएम ह्यूमंस को प्लेजर देता है, ठीक उसी तरीके से रेन भी जो है ह्यूमंस को प्लेजर देता है। दैट्स वाई द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में क्या अजीबोगरीब लग रहा था कहने में? ऑप्शन नंबर ए, द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चंस, रेन बारिश पोएट के क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। द पोएट वाज वॉकिंग टू द रेन, पोएट वाज टॉकिंग टू द रेन, पोएट जो था बारिश से बात कर रहा था। इट वाज रेनिंग इन विंटर्स, बारिश विंटर के समय में हो रहा था। बारिश द रेन वाज सॉफ्टर देन यूजुअल, बारिश पहले की अपेक्षा हल्की हो रही थी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द रेन रिप्लाई टू द पोएट्स क्वेश्चन। जब पोएट पूछा हु आर दाउ, तो रेन जवाब दिया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। इस चीज को सुनने के बाद पोएट को वह स्ट्रेंज फील हुआ।